सर्वप्रथम यह कथा भगवान शंकर ने ही अपने मुख से कही थी। किसको कही? नंदिकेश्वर को। और नंदी जी ने सनत कुमारों से कही, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। अभी आपने भागवत जी सुनी ना, उसमें सुना होगा कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो उन 4 पुत्रों को नंदिकेश्वर ने सुनाई और उन सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो जब भगवान शंकर ने ये कथा कही थी, तब इस कथा में 1,00,000 श्लोक थे। कितने थे? 1,00,000। अब इस कथा में 24,000 श्लोक हैं। भागवत जी में कितने रहते हैं? अभी तो कल ही समापन हुआ है, बताना चाहिए। सुनने कौन कौन आया था? बात नहीं करनी है। ऐसा समझो कि 7 दिन ये एक पाठशाला है, उसमें मेरे को बोलना है, आपको सुनना है, मैं पूछूं तब बोलो। आपस में बात हमें नहीं करनी है। कथा सुनने आ रहे थे भागवत जी 7 दिन? कौन कौन आ रहा था? कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 18,000। कितने हैं? 18,000। अब मैं यहाँ से चली जाऊँ, उसके बाद कोई पंडित जी और पूछे कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं, तो मेरी नाक मत कटाना, बोलना 24,000। बोलना कि 24,000 श्लोक है। और जब भगवान शंकर ने रचना करी थी तब 1,00,000 थे और 12 संहिताएं थी, लेकिन वेद व्यास जी ने इसे संक्षिप्त में लिखकर 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में विभाजित कर दिया। और ये शिव महापुराण जीवन का कल्याण करने वाली है। पापी से पापी व्यक्ति को भी जो मुक्ति दे दे, वो ये पुराण है, जो भूत और प्रेतों का भी मोक्ष कर देती है। ऐसी ये शिव महापुराण है, जो भूत और प्रेत का भी मोक्ष कर दे। जिसे सुनकर अगर आपने क्षण भर की भी कथा सुन ली, मान लो यहाँ बैठे 3 घंटे तो आपका ध्यान इधर उधर गया, लेकिन 10 मिनट भी इसमें लग गया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, तो भी आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। ऐसी ये शिव महापुराण है। और भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि अगर आप उनके दर पर जाओगे तो वो आपकी मदद करने आपके द्वार पर आएंगे। आप मान लो, आप तो कह दो कि टीवी में तो कथा आती है, वहां सुन लेंगे, मोबाइल में तो आती है, वहां सुन लेंगे, लाइव तो चल ही रहा है, उसमें सुन लेंगे। लेकिन फिर जब हमारा अंत समय आता है तब भगवान कहते हैं कि कभी मेरे मंदिर गई नहीं, कभी मेरी कथा में गई नहीं, तब मैं क्यों इसे लेने जाऊं? वो बोलेंगे यमराज तू ही चले जा, ये तो कभी आई नहीं मेरे द्वार। इसलिए अगर आपके पास में कथा हो रही हो, जहां आप जा सकते हैं, कहीं मंदिर में कथा हो रही है, आपके आसपास गांव में हो रही है, तो आपको उस कथा में जाना चाहिए, क्योंकि जो फल कथा में बैठकर सुनने से मिलता है वो घर में बैठकर सुनने से नहीं मिलता है। कथा पांडाल का प्रभाव अलग होता है। आप घर पे महाराज टीवी में देखते हैं, टीवी में देखते देखते सो भी जाएंगे, बीच में कुछ मन हुआ तो कुछ चटपटा खा भी लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं। 3 घंटे आपको बराबर बैठना है, बराबर आपकी ड्यूटी निभानी है। इसलिए जहां भी आपके आसपास में कथा चले वहां आपको जल्दी से पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान शंकर की तरफ 1 कदम बढ़ाओगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। कहते हैं, एक भक्त बड़ी प्यारी बात कहता है जब घर से निकलता है कि प्रभु मेरा हर एक कदम तेरी चाह में है।
कि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरा हर एक कदम जो बढ़ता है वो आपको पाने की चाह में बढ़ता है, कि मेरा हर एक कदम तेरी चाह में है। तो महादेव कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, तू मेरी निगाह में है। और भगवान की निगाह में आ गए तो दुनिया वालों की निगाह में आओ कन्या, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देवादिदेव महादेव की निगाह में आ जाएंगे।